साथियों, वेलकम टू बाजार यूट्यूब चैनल। मैं हूं सागर चौधरी और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं अपन वीआई के बारे में, यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। और डेफिनेटली कुछ अपडेट्स इससे रिलेटेड आ रही है मार्केट में, उन पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन वीआई की बात की जाए, अगर पिछले 5 दिनों का एनालिसिस निकालें तो कहीं ना कहीं शेयर में उतार चढ़ाव वही जो है घिसा पिटा राग जो है लापता हुआ नज़र आ रहा है। और आज की बात करें तो आज काफ़ी बड़ा डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिला। वीआई में 2.10% की गिरावट रही और ओवरऑल 34 पैसे का यहाँ पर लॉस भी दिया इन्वेस्टर को, क्योंकि इसके प्रीवियस क्लोजिंग है वो 16 रुपये 20 पैसे हुई थी। अब अपन अगर थोड़ा सा फंडामेंटली एनालिसिस देखते हैं कंपनी का, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा सबसे पहले कि कोई यहाँ पर आरओई नहीं दे रही है कंपनी, शो ही नहीं हो रहा है। यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे कुछ कंपनियाँ 20% देती है, कुछ 15 देती है, लेकिन ये तो 1% भी शो नहीं हो रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू का सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी फेल मार जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बुक वैल्यू ही माइनस में चल रही है। तो अगर वोडाफोन आइडिया रातों रात कल के कल उठ गई और आपने 5 लाख का शेयर ले रखा है तो आपको एक सिंगल पैसा नहीं मिलेगा। सीधा सा मतलब यही होता है बुक वैल्यू का। अदरवाइज मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर डीपली नहीं जाना चाहता। पी रेशो की बात करें तो अर्निंग मतलब आप अगर 10 पी रेशो होता तो 10 रुपये लगाकर आप 1 रुपये यहाँ से कमा सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो पी रेशो ही शो नहीं हो रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ फंडामेंटली यहाँ पर वीआई बड़ा यहाँ पर मतलब डूबी हुई कंपनी नज़र आ रही है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेट है, प्रोमोटर्स होल्डिंग घट रही है। लास्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आया इसका 11% तक प्रोमोटर्स हैं वो भाग खड़े हुए हैं यहाँ पर कंपनी से। और सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ पर 2.83% की है। इससे अच्छा तो कहीं ब्याज पे दे दे, इससे तो 4 गुना आएगा। तो ये सीन चल रहा है अभी वीआई का। अगर वीआई की बात की जाए तो ये सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं घटी है। और उसके बाद अगर कंपनी पर इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पर 5,519 करोड़ का इंटरेस्ट है। हालांकि कंपनी ने क्वार्टरली में इंटरेस्ट यानी अपनी उधारी कम की है, इसमें कोई दो राय नहीं। कंपनी सुधार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट कम हुआ है, उधारी जो है ज़्यादा ही हुई है उल्टी की। अब यहाँ पर अगर कैश फ्लो देखें तो कंपनी के इन हैंड में कैश फ्लो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और प्रमोटर्स होल्डिंग्स अगर देखें तो यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कम हुई है, मैंने आपको बता ही दिया। यानी जो है 48.51% से सीधा जो है अभी 37.18% प्रमोटर्स होल्डिंग जो है इसके पास रह गई है और 20% के आसपास पब्लिक भरी हुई है। तो ये है यहाँ पर इसका जो है मोटा मोटी फंडामेंटल। अगर देखें तो फंडामेंटली मेरे को एक आधा पॉइंट अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादा ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं लगा। अब यहाँ पर अगर देखें न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो इन्वेस्टिंग जो है .com की ओर से आ रहे हैं। CNBC जो है TV 18 की अगर न्यूज़ माने, यहाँ पर अगर ये न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, निवेशकों को वोडाफोन आइडिया के शेयर के साथ क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देखिए वोडाफोन आइडिया है शेयर वर्तमान में अपने FPO मूल्य 11 रुपये से 45% ऊपर जो है कारोबार कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखें कि वोडाफोन आइडिया के शेयर फिलहाल थोड़े बदलाव के साथ कारोबार कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये शेयर हाल ही में जो है चर्चा में था। इसने जून में 8.6 लाख ग्राहकों का नुकसान यहाँ पर दर्ज किया, जबकि मई में इसने जो है 9.24 लाख ग्राहकों का नुकसान हुआ, यानी कम हुए। ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो है वीआई पर जो है इन्वेस्टर हो या फिर कंज्यूमर हो तो इस पर भरोसा जो है कम होता हुआ जा रहा है। उसके बाद अभी जो है मतलब प्लान्स जो है महंगे करने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी जो है फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ पर अगर बात की जाए साप्ताहिक समापन आधार पर जो है 14 से नीचे टॉप के साथ जो है 23 की ओर बढ़ने के लिए ये स्टॉक जो है संचित करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। वोडाफोन आइडिया पर कवरेज करने वाले 22 जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें से केवल जो है 4 ने ही खरीद की रेटिंग दी है, और जबकि 13 की बात करें तो स्टॉक बेचने की सिफारिश की है। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है और कहाँ तक जो है वीआई जाएगा। मेरे को तो अभी नहीं लग रहा कि ये कोई लंबी रेस का घोड़ा है या फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ रिटर्न्स आ जाएगा। पूरे 6 महीने इसने बर्बाद किए। 9.63% की ओर से यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और 1 साल की अगर देखें तो 1 साल में यहाँ पर 103% तक रिटर्न्स आए हैं। तो पूरे साल का एवरेज निकालते हैं तो फिर भी यहाँ पर वीआई ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले जो 6 महीने हैं उनमें जो है हालात यहाँ पर ख़राब नज़र आ रहे हैं। बाकी जो भी छोटी बड़ी अपडेट रहेगी वो बाजार आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल क्लिक कर देना, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे आपको। और डेफिनेटली मैं कोई बाय और शेयर जो है सेल करने की कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ।
जो आंकड़े हैं, जो अभी न्यूज़ आ रही है करंट में, वही आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ कि आप रातों रात करोड़पति हो जाओगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके बैठ रहे हैं या फिर आपने पुराने टाइम से इसमें ख़रीद रखा है, अगर जैसे मैं 5 साल पहले की बात करूँ तो आपने 5-6 रुपये में ख़रीद रखा है, तो फिर भी आप अभी तक बेनिफिट में हो। और ज़्यादा अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहो तो वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी मार्केट में अभी पॉजिटिविटी जो है वो वीआई को लेकर ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। बाकी जो भी नई अपडेट आती है वीआई से रिलेटेड, बाबा बाजार आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।